नमस्कार, मैं डॉक्टर एकता थकान स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी का अभी हम कोर्स कर रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी में पहले हमने 1 से 9 नंबर तक के स्वभाव के बारे में जाना, पर्सनालिटी के बारे में जाना, और अब हम कार्मिक नंबर मतलब कि मंथ के नंबर के बारे में बातें कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च तक बात करी थी, यानी कि कार्मिक नंबर 3 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मंथ का जो नंबर होता है वो 1, 2, 3, 4 कौन सा है, मतलब कि वो कार्मिक नंबर होता है। तो हम बात कर रहे थे मार्च तक हमने सीख लिया है, समझ लिया है। आज हम बात करेंगे अप्रैल की। अप्रैल यानी कि नंबर 4। तो कार्मिक नंबर जो होता है वो हमारे ब्लड रिलेशन में काउंट होता है, मतलब कि हमारे जो आसपास में हमारे जो ब्लड रिलेशन है और या तो हमारे जो फैमिली रिलेशन है उनके बारे में यहाँ पे हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं। कि मान लीजिए कि आपका मंथ, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका मंथ 4 है, 4 मतलब कि अप्रैल है। तो 4 नंबर वाले जो वाइफ हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड का वाइफ से या वाइफ का हस्बैंड से, या तो आपके संतान की 4 नंबर है, तो आपके रिलेशन एज अ फादर, एज अ मदर कैसे रहेंगे, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, या तो एज अ चाइल्ड आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, ये हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ की। अगर आपका कार्मिक नंबर 4 आता है तो एज अ लवर नंबर 4 वाले जो होते हैं वो फ्लर्टी टाइप के होते हैं, थोड़ी फ्लर्ट्स ज़्यादा कर लेते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो एक उनका ये रहता है कि कहीं पे लव रिलेशन में वो ज़्यादा टाइम तक बंधते नहीं हैं या सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन फ्लर्ट्स करते रहते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ की भी बात की जाए तो वो सुंदर होते हैं, बहुत अच्छा जोड़ा दिखने वाले होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर दिखते हैं, लेकिन घमंडी होते हैं। तो ये जो घमंड होता है, थोड़ा ईगोइस्टिक होने की वजह से घर में इश्यूज आते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं, छोटी मोटी नोक झोंक कंटिन्यूसली पर्सनल रिलेशन में ज़्यादा रहती है। या तो वो ना एक कॉम्पिटिटर टाइप का भी इनका नेचर हो जाता है, मतलब कि एक रिलेशन ऐसा कंपटीशन रिलेशन के बीच में आ जाती है कि वाइफ को लगता है मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, हस्बैंड को लगता है कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, सुंदर हूँ। इस टाइप का दोनों में से किसी न किसी को या तो दोनों को ये रहता है एक कमेंट। वो अपने घमंड को संतोष देने की वजह से वो कंपटीशन में आ जाता है, मतलब कि एक दूसरे का जो रिलेशन होता है वो कॉम्पिटिटर वाला रिलेशन के कॉम्पिटिट होने लगते हैं। तो उस वजह से भी एक स्पर्धात्मक जीवन में टाइम आने लगता है, और इस वजह से भी थोड़े नोक-झोंक वाला रिश्ता बन जाता है। क्योंकि दोनों ही अगर अपनी स्मार्टनेस दिखाने लगे और स्मार्ट होने का दावा करने लगे तो ये तो बट ऑब्वियस चीज़ है कि थोड़ा नोक-झोंक वाला वहाँ पे एटमॉस्फेयर रहेगा। जिनके बच्चे अप्रैल में होते हैं वो नॉर्मल मंथ वाले जो बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा ही ये झूठ बोलने वाले बच्चे होते हैं। तो अगर आपका बच्चा अप्रैल मंथ में पैदा हुआ है तो यहाँ पे पहले से ही एक मैं बोलूँगी कि पहले से ही आप उनको सच्चाई की राह दिखाइए, पहले से ही आप उनके मन में झूठ के प्रति वो डाल दीजिए कि वो झूठ का बीज पनपने ना पाए, और वो उनको ऐसा मौका ही ना दीजिए कि वो झूठ की राह पे चले या झूठ बोलना सीखे। तो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा अप्रैल में है तो बच्चा झूठ बोलता ही होगा,
ऐसा नहीं होता। ये न्यूमरोलॉजी है, 70-80% ही यहाँ पे सच माना जाएगा और 70-80% ही हम इसे फॉलो करेंगे। बट एक है कि समय रहते अगर हमें पहले से, देखिए मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया था कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो घटना जो हो रही या होने के बाद उनके लिए क्या करना चाहिए ये यहाँ पे सिखाएगी। भूत और वर्तमान की बात करेगी, लेकिन जो न्यूमरोलॉजी है वो भविष्य की बात करेगी और भविष्य में जो हमें होने वाला है उससे हमें आगाह कर देगी और प्रिवेंशन केयर हम क्या ले ये बताएगी। तो न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे ये नहीं है कि टोटल जो बोल रही हूँ वो सच है। आपका अगर बच्चा अप्रैल में है तो झूठ ही बोलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझ लेने वाली बात है कि बच्चा उस राह पर अगर ना जाए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि ये ना नॉटी टाइप बच्चे होते, बहुत ही शरारती बच्चे रहेंगे। अप्रैल वाले बच्चे ज़्यादा ही शरारती होते हैं। यस, ये देखना होता है कि थोड़ा मंथ, ये जो मंथ की बात हो रही है तो थोड़ा डेट पे भी फोकस करना है, थोड़ा ईयर पे भी। लेकिन अप्रैल में हम देखें तो जनरली ऐसा होता है कि नोटी बच्चे होते हैं। एज अ फादर अप्रैल मंथ वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा केयरलेस होते हैं, यानी कि अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो पिता होते हैं वो थोड़े अपने बच्चों की परवाह नहीं कर रहे हैं। होता रहता है, करता रहता है, ये सुधर जाएगा, संभल जाएगा। ऐसे वो जो पिता का रोल रहता है यहाँ पे, तो एक रहता है कि पिता थोड़े केयरलेस टाइप के लगते हैं। और अगर मदर की बात की जाए तो वो बच्चों के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चिंतित रहेगी, ज़रूरत से ज़्यादा ही केयरफुल है, ऐसा बोल सकते हैं हम। और अप्रैल वाले जो होते हैं, मतलब कि अप्रैल मंथ में जो बोर्न हुए लोग होते हैं वो एज पेरेंट्स बेस्ट साबित नहीं होते हैं, बेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ज़्यादा केयरलेस होना या ज़्यादा केयरफुल होना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है और कम भी अच्छा नहीं है। मतलब कि बैलेंस, एक पेरेंट्स को जैसे बैलेंस में रहना चाहिए उस टाइप का बिहेवियर नहीं होता है यहाँ पे। या तो ज़्यादा केयरलेस हो जाएंगे या ज़्यादा ही केयरफुल हो जाएंगे, तो ये गुड पेरेंट्स, बेस्ट पेरेंट्स में नहीं काउंट किए जाएंगे। ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करने वाले होते, या तो ज़रूरत से ज़्यादा ही केयरलेस होते हैं। इसलिए जो अप्रैल मंथ वाले हैं उनको घूमना फिरना ये सब बहुत ही पसंद होता है। समुंदरों में घूमना, आप देखेंगे ना तो ज़्यादा घूमने फिरने वाले लोगों को देखेंगे ना तो अप्रैल बोन ही ज़्यादातर लोग आपको दिखेंगे। अप्रैल मंथ की, यानी कि जो सास होती है, जो मदर इन लॉ होती है अप्रैल मंथ में बोर्न, तो वो अपनी बहू को बहुत ही अच्छे से रखेंगे। क्योंकि सास जो अप्रैल मंथ वाले हैं ना, फ्रीडम चाहते हैं, मतलब कि खुद भी फ्रीडम से रहना चाहते हैं, दूसरों को भी फ्रीडम दे देते हैं। क्योंकि खुद को फ्रीडम से रहना ना, वो अगर किसी को बांधेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उनके साथ बंध जाएंगे, बट अगर वो ही किसी को नहीं बांधेंगे तो वो भी फ्रीडम से रह पाएंगे। तो सासों को फ्रीडम चाहिए तो वो खुद भी फ्रीडम से रहना पसंद करेगी और इंटरफियर नहीं करेंगे बच्चों के बीच में। जो सास होती है वो अप्रैल मंथ में जो दो पार्टनर की बात करें तो एक दूसरे को समझाएंगे, सोचेंगे, मानेंगे, लेकिन फ्रीडम तो दोनों ही चाहेंगे। सामाजिक रिलेशन भी इन लोगों के मतलब कि अच्छे होते हैं, अपने पर्सनल रिलेशन भी अच्छे रहते हैं। बट ये लोग ना छोटी मोटी नोक झोंक तो बहुत ही करते, क्योंकि अपनी फ्रीली रहने वाले हैं ये लोग, तो छोटी मोटी नोक झोंक अवश्य ही करेंगे। या तो एक दूसरे को समझा के मना लेंगे। ऐसा भी होगा कि दो पार्टनर है, एक पार्टनर अप्रैल में है या तो दोनों ही अप्रैल वाले हैं, तो एक दूसरे को समझा बुझा के मना लेंगे। लेकिन मतलब कि इनका कार्मिक इस टाइप का होता है कि थोड़ा नोकझोंक भी रहेगा और थोड़ा
अच्छा भी रहेगा। और हाउसवाइफ दोनों ही अगर अप्रैल बोर्न है तो दोनों ही अपने काम को ही अधूरा छोड़ देंगे, क्योंकि एक को लगेगा ये खत्म करेगा, दूसरे को लगेगा वो खत्म करेगा, और अपने काम को वो बिल्कुल वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, वो अधूरा ही छोड़ देंगे। अगर साथ में कोई प्रोजेक्ट लेके बैठ गए हैं तो वो अधूरा ही छूट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वो रहते कि ये कर लेगा या तो वो कर लेगी, ऐसे करके। 4 नंबर यानी कि राहु, जो फेम भी देता है और बदनामी भी देता है। तो डिवोर्स लेने में सबसे आगे जो होते हैं वो है अप्रैल बोर्न। अप्रैल वालों के डिवोर्स ज़्यादा होते हैं। रिश्तों में फ्रीडम चाहिए, या रिश्तों में भी फ्रीडम चाहते हैं, खुद भी फ्रीडम से रहना चाहते हैं। तो ये एक है कि अगर कोई उसे डोमिनेट करेगा, कोई उसके ऊपर हावी होगा तो वो बिल्कुल ही सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे बहुत सहनशील नंबर कहलाता है ये, लेकिन फ्रीडम की बात आए वहाँ पे वो एकदम से भूल देंगे, झट से वो फ्रीडम छोड़ ही देंगे। मतलब कि डिवोर्स इसलिए इन लोगों के ज़्यादातर होते हैं। अगर आपके पास 4 नंबर वाला आए तो रिश्तों में बैलेंस लाने की सलाह दीजिए आप। जैसे कि छोटी छोटी गिफ्ट दे, छोटी छोटी बातों पे खुश रहना सीखे, छोटे मतलब कि साथ में होटल्स में खाना खाने जाना, छोटे छोटे फेस्टिवल या जो भी फंक्शन है उसे साथ साथ में सेलिब्रेट करना, या तो हफ्ते में 1-2 बार साथ में डिनर करना, जो भी कंफर्टेबल रहता है वो उन लोगों को। आप अगर आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं जो अप्रैल वाले होते हैं तो उन लोगों को रिश्तों में बैलेंस रखने के लिए बताना है। इन लोगों का ना, अगर अप्रैल मून बच्चा है तो बच्चा बहुत ही खूबसूरत होगा, टीन एज में बहुत पकड़ के रखना पड़ेगा, बिगड़ने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि ये ना शीशे के सामने ज़्यादा टाइम देने वाले बच्चे होते हैं। जो 4 नंबर वाला आपका अगर बच्चा है तो आपको थोड़ा उसे संभाल के पकड़ के रखने की ज़रूरत है, टीन एज में खास करके आप बच्चे का ध्यान रखिए। और ऐसे जो नंबर 4 वाले लोग होते हैं ना, उनको खुश करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गुलाब का फूल उनको दे देना है, वो बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे। गुलाब 4 नंबर वाले को बहुत ही पसंद है। तो यहाँ इसके साथ ही ये हमने जाना कि कार्मिक नंबर, मंथ का नंबर, अगर आपका अप्रैल में बोर्न है, आपका नंबर 4 है, तो उनके कैसे कैसे रिलेशन रहेंगे, कार्मिक रिलेशन, ब्लड रिलेशन और फैमिली रिलेशन कैसे रहेंगे। नेक्स्ट हम नंबर 5 की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।